दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 3.5% से ज़्यादा की तेजी नजर आ रही है एंड साथ में 421 रुपये के आसपास हमें कंपनी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। एक्चुअल ड्यूरिंग मार्केट अगर आपने देखा होगा या फिर अगर आपने मार्केट का दोस्तों परफॉर्मेंस देखा होगा तो मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा हमें रैली नज़र नहीं आया। एक तो गैप अप ओपनिंग मार्केट ने दिया, फिर मार्केट के अंदर तेजी आया और बाद में दोस्तों धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर हमें गिरावट होना स्टार्ट हुआ। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉलेटाइल मार्केट के अंदर हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर क्यों लगातार तेजी आए, आज के दिन के तेजी के पीछे रीजन क्या है, तो चलिए एक एक करके हम लोग आपके साथ न्यूज़ अपडेट्स के बारे में शेयर करते हैं। उससे पहले मैंने आपके साथ बहुत बार दोस्तों टेक्निकल चार्ट एक्सप्लेन किया था, वही टेक्निकल चार्ट का दोस्तों मैजिक आप यहाँ देख सकते हो, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें आज ही के दिन ये अपडेट से 12:30 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आ चुका था। देखिएगा, विप्रो शेयर रेज आफ्टर आईटी मेजर कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ 10% स्टेक इन FPEL उज्ज्वल, यानी कि बेसिकली इस कंपनी के अंदर विप्रो ने क्या किया है, 10% का स्टेक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर बाइंग किया है। तो ये बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिव खबर है विप्रो के लिए। अभी विप्रो क्यों दूसरी कंपनी को दोस्तों खरीदारी करेगा, कोई 10% का स्टेक विप्रो ने इस कंपनी के अंदर खरीदारी किया है, यानी कि विप्रो को ये लग रहा है कि अगर हम इस कंपनी के अंदर बाइंग करें तो हमको भी कोई ना कोई अमाउंट ऑफ बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में नजर आएगा। और कोई भी बड़ी कंपनी अगर छोटी कंपनी को दोस्तों बाइंग करता है तो थोड़ा सा जो कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी खासी बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहता है। और इसके अंदर जो FPEL जो कंपनी है वो जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेगा उसमें से 10% का जो हिस्सा होगा हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आएगा। वो इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज बोल सकते हो, इन द टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट आप ये बोल सकते हो। एंड उन्होंने दोस्तों यही हमें बोला गया है कि ऑलमोस्ट कंपनी ने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो ऑलमोस्ट हमें 6.3 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। इसी के अंदर कंपनी ने 10% का स्टेक इस कंपनी के अंदर हमें बाइंग किया है। अभी देखिएगा, अपडेट्स के बारे में तो हमने बात किया, सही बात है। अभी हम लोग बात करेंगे इस कंपनी का रिजल्ट। जैसे कि आपको पता है हर एक कंपनी को Q2 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे विप्रो कंपनी का भी अंदर आपको Q2 का रिजल्ट नजर आने वाला है 18 अक्टूबर को। यानी कि बेसिकली कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट से 18 अक्टूबर को नजर आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q2 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने विप्रो इस कंपनी का आपके साथ Q2 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू शेयर किया था, जिसके अंदर हमने TCS के बारे में भी बात किया था, जिसके अंदर हमने इन्फोसिस के बारे में भी बात किया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो विप्रो की इस कंपनी का रिजल्ट हमें वीक आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है एज पर द एनालिस्ट एंड एज पर द ब्रोकरेज फर्म। एंड जो टेक महिंद्रा है उस कंपनी का भी रिजल्ट हमें बुरा आने का बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहा है। एक्सपर्ट के भी यही राय है एंड साथ में हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी यही हमें राय विप्रो एंड टेक महिंद्रा इस कंपनी के अंदर दिया गया है। लेकिन ओवरऑल बेसिस के ऊपर अगर आप अपडेट्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें Q1 रिजल्ट खत्म होने के बाद Q2 रिजल्ट आने वाला है। तो बीच में का जो पीरियड है उसके अंदर आपको पता होगा कि विप्रो इस कंपनी ने बहुत बड़े बड़े कंपनीज का एक्विजिशन किया था, बहुत बड़े बड़े डील्स कंपनी ने साइन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी कंपनी ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया रखा है। एंड दूसरी कंपनी से द्वारा भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर हमें विप्रो इस कंपनी को नजर आया हुआ था जनरेटिव AI को लेके। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि ऐसा तो नहीं है कि ब्रोकरेज फर्म 100% इनके ऊपर हम लोग विश्वास रखें कि ऐसे रिजल्ट परफॉर्म होने वाले नहीं। अगर दोस्तों कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर दे तो कोई गिरावट हमें विप्रो कंपनी के अंदर नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई भी कंपनी, सिर्फ विप्रो नहीं, अगर कोई भी कंपनी मार्केट का एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल अगर ना करे तो मार्केट इसे नेगेटिविटी के अंदर रिएक्ट करेगा, और अगर फुलफिल करता है तो मार्केट पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट करेगा। यही फंडा हर एक सेक्टर के अंदर एंड हर एक कंपनी के अंदर हमें अप्लाई नजर आ जाता है। 1 घंटे पहले एक और हमें खबर आया है जिसके अंदर दोस्तों बोला गया है कि विप्रो की कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी है वो हाइक होने वाला है, सैलरी बढ़ने वाला है, 1 दिसंबर से बढ़ने वाला है। तो ये कंपनी के लिए भी पॉजिटिव खबर है एंड इनके एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये पॉजिटिव खबर है, ताकि इनके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा खासा काम बहुत जल्दी या फिनिश कर पाए। एक और हमें विप्रो के अंदर अपडेट से देखिएगा, आज के दिन ये अपडेट से डेट आप कंफर्म कर सकते हो, टाइम कंफर्म करना। विप्रो साइंस एग्रीमेंट टू एनहांस यूजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि विप्रो सिर्फ
आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग नहीं करता, सोप के अंदर भी आपको पता हो नहीं होगा कि सोप के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, आयुर्वेदा के अंदर भी कंपनी के अच्छे खासे प्रोडक्ट है, एंड साथ में दोस्तों कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काम करता है, एंड साथ में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। फॉर एग्जांपल जो आयन होता है, ओके, जो आप कपड़ों के ऊपर इस्त्री करते हो, ओके, तो इसी तरह से कंपनी हर एक इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी ने एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट साइन किया है दूसरी कंपनी के साथ, जो कि इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग ये कंपनी काम करता है, तो थोड़ा बहुत हिस्सा कंपनी को बेनिफिट आने वाले समय के अंदर नजर आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। देखिएगा ये है कंपनी का ट्रेड लाइन, मैंने बहुत बार शेयर किया था, इसी ट्रेड लाइन को लेके कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते। देखिएगा 2 बार रिस्पेक्ट किया, थर्ड बार जब कंपनी ये लगातार कंसोलिडेट कर रहा था, उस वक्त मैंने आपके साथ बोला था ये ब्रेकडाउन मत समझना, ये ऐसा मत समझना कि डायरेक्ट कंपनी 350 आएगी। यहाँ बहुत ज़्यादा बायर्स अच्छी खासी बाइंग करेंगे एंड कंपनी लगातार दोस्तों अब ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होती हुई नजर आएगी। एंड आज के दिन आप ये देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर जनरेट हुआ एंड फिर कंपनी ने सपोर्ट दोस्तों लिया। तो कहीं ना कहीं भी सबसे पहले कंपनी 450 रुपये के आसपास जाएगा, इसको लेवल अगर कंपनी ब्रेक करता है फिर 520 रुपये का एंड 580 रुपये का टारगेट विप्रो कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। तो दोस्तों बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके विप्रो जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी कंपनी का भी जो मोमेंटम है लगातार हमें आप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल भी कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं है। हर एक कंपनी जो आईआरसीटीसी है उसके अंदर हर एक जो खबर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आज के दिन कंपनी के द्वारा कोई हमें परफॉर्म नहीं किया, लेकिन 704 रुपये के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आया हुआ है। कहीं ना कहीं लगातार कंपनी 700 रुपये के ऊपर होल्ड लगातार कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी बात है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाली बात है। एक अगर आप दोस्तों प्राइजेक्शन अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 6 महीने में जो आईआरसीटीसी कंपनी एक बार 750 रुपये के आसपास 700 रुपये के आसपास कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ, गिरावट हुआ। फिर कंपनी ने उसी लेवल के आसपास आया, वही के ऊपर कंपनी लगातार होल्ड कर रहा है। जब से कंपनी 700 रुपये के ऊपर होल्ड करेगा तब तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू एंड बुलिश व्यू बना के रखना, कोई सेलिंग वाला व्यू दोस्तों बना के मत रखना। और हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है। सबसे पहले आपको टारगेट 800 रुपये के आसपास नजर आ सकता है। आईआरसीटीसी करंटली बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रही है। तो चलिए आईआरसीटीसी के अंदर खबर क्या है उसके बारे में देखेंगे, लेकिन इस खबर से हमें फायदा तो आईआरसीटीसी को नजर आएगा। देखिएगा, बी अवेयर ऑफ अनऑथराइज्ड वेंडर्स, IRCTC advises passenger to order food in train online through this website। यानी कि बेसिकली IRCTC ने कुछ वेबसाइट्स हमें दिया गया है। IRCTC क्या कर एक सूचित कर रहा है, एक बी अवेयर कर रहा है कि आप दूसरे वेंडर से बिल्कुल भी फूड बाइंग मत करना। आप आईआरसीटीसी के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ जाके आप ये फूड ऑर्डर करना। कैटरिंग का भी इसका तरफ से बेनिफिट होगा एंड हाइजीन एंड हेल्थ रिगार्डिंग भी कंपनी बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर करंटली काम कर रही है। पहले मुझे भी पता है या फिर आपको भी दोस्तों पता होगा कि पहले क्या होता था, आईआरसीटीसी का जो कैटरिंग वाला जो बिजनेस है, बिल्कुल भी जो खाना था आईआरसीटीसी अच्छा बिल्कुल ऑफर नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से एडवाइस लोगों ने किया है, जिस तरीके से फीडबैक लोगों ने दिया गया है आईआरसीटीसी के कैटरिंग बिजनेस को लेके, उसी के ऊपर कंपनी लगातार फोकस्ड कर रहा है। एंड एजीएम के अंदर भी दोस्तों यही डिस्कशन हमें आईआरसीटीसी के सीईओ के द्वारा हमें किया गया था। इसका बेनिफिट हमें आईआरसीटीसी के शेयर होल्डर्स को नजर आ सकता है। अभी अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें पहले म्यूचुअल फंड्स लगातार सेलिंग कर रहा था, लेकिन पिछले 3 महीने से म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों हेवीली धीरे धीरे करके खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे करके कंपनी बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी है, ये बहुत सारे लोगों को पता बिल्कुल भी नहीं होगा। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी आईआरसीटीसी के सोचना मत। जिन लोगों ने पहले से बाइंग किया है आने वाले फ्यूचर के लिए होल्ड करना। जो भी लोग खरीदारी करना चाहते हो बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, टॉलब्रुस ऑटोमोटिव लिमिटेड कंपोनेंट के बारे में। तो बेसिकली इस कंपनी की अगर बात की जाए तो 1838 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही, 1600% के रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो कंपनी ने 1600% के रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। मार्केट कैप कंपनी 1280 करोड़ का है, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:5 रेशो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, 5 के बदले 50 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो टॉलब्रुस कंपोनेंट का अगर आप Q1 का रिजल्ट देखोगे, परफॉर्मेंस देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी जंप,
तो जैसे कि कंपनी बहुत अच्छा, ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपको इसी तरीके से अपडेट चाहिए होगा तो ज़रूर चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।